सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस फ्रेश न्यू व्लॉग में। और आज हम निकल गए हैं ट्रैक के लिए हमारे दोस्तों के साथ। आज हमारे साथ है प्रोफेशनल ट्रैकर राहुल भाई, जो कि आज तक बहुत सारे ट्रैक्स कर चुके हैं। शक्ति भाई, जिनका यूट्यूब चैनल भी है शक्तिस क्रिएशन, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। उपासना जी, जिनका इंस्टाग्राम हैंडल है इंडी द ट्रैवलर। और हम सबके प्यारे अथर्व भाई, जो भी एक प्रोफेशनल ट्रैकर है और आज तक बहुत सारे महाराष्ट्र में ट्रैक कर चुके हैं। तो गाइज, आज हम कर रहे हैं सिंदोला फोर्ट ट्रैक। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और इस जर्नी में, क्योंकि आप सबको बहुत ही मजा आने वाला है। उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें भी बताऊंगा और इस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो कुछ ही देर चलने के बाद एक प्यारा सा लोकेशन मिल गया, जहाँ पर बहुत ही फ्रेश और चिल्ड हवा थी। तो यहाँ पर हमने कुछ बहुत ही प्यारे फोटोज, वीडियोज और मेमोरीज कैप्चर कर लिए। एंड यस, यही है सिंदोला फोर्ट और इसका टॉप होगा हमारा डेस्टिनेशन। बने रहिए वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सिंदोला फोर्ट मार्शेस घाट से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पे आता है, विच इज अ स्मॉल हिल फोर्ट सिचुएटेड इन द मार्शेस। तो ये सिंदोला फोर्ट है ना गाइस, एक मिलिट्री बेस की तरह काम करता था, एक वॉच टावर की तरह काम करता था, क्योंकि यहाँ से मार्शेस घाट, पिंपळाजोगा डैम और आसपास के विलेजेस का बहुत ही अच्छा व्यू मिलता था। और थोड़ी देर चलने के बाद हमें एक पेड़ दिखा जो पूरा बटरफ्लाई से भरा हुआ था। कुछ और स्टेप्स चलने के बाद हमें एक प्यारा सा दोस्त मिला, जिसका नाम हमने क्रैबी रख दिया। बारिश के समय में आपको एक क्रैब्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि क्रैब्स ह्यूमिडिटी सेंस कर लेते हैं एयर में। तो हमने इस दोस्त को गुड बाय बोला। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे क्रिएचर्स को हार्म ना करें और एंश्योर कि आप चलते समय आपके पाँव के नीचे ऐसे कोई छोटे मोटे क्रिएचर्स ना आए। तो दोस्तों, सिंदोला एक इजी ग्रेड ट्रैक है विद डिफिकल्टी लेवल मीडियम और अराउंड 3 से 4 घंटे का ट्रैक है। ऊपर से टॉप से मार्शेस घाट का 360 डिग्री व्यू मिलता है और इसलिए शायद इस किले को या फोर्ट को वॉच टावर की तरह बनाया होगा। एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मोस्टली इस ट्रैक पर आपको मडी पैचेस से चलना होगा और कुछ जगह मीडियम डिफिकल्टी वाली रॉक क्लाइंबिंग भी करनी है। अगेन कुछ स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पर मैं आपको विदाउट एक्सपर्टीज एंड नॉलेज जाना रेकमेंड नहीं करूंगा। और बारिश के समय पर तो यहाँ पे जाना बहुत ही रिस्की है। बारिश के समय सह्याद्री बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है और यहाँ के फ्लोरा एंड फौना का अच्छा नॉलेज होने के बाद ही आप कोई भी ट्रैक कीजिएगा, क्योंकि लोकल्स तो कहते हैं कि इस किले पर लेपर्ड्स भी है। खैर, लेपर्ड्स का तो टेंशन हमें नहीं था, क्योंकि हमारे साथ खुद तो वागोबा थे, शक्ति द वागोबा। इसलिए हमने सबने म्यूचुअली डिसीजन लिया कि संग्रामगढ़ तक शक्ति भाई ट्रैक की लीड लेंगे। एंजॉय कीजिए 360 डिग्री शॉट्स जो हमने शूट किए हैं विद Insta360 X4। कुछ 360 शॉट्स लेने के बाद गाइज हमने किया हमारा ट्रैक कंटिन्यू। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप कभी भी कोई भी सह्याद्री का ट्रैक कर रहे हो ना, तो एंश्योर दैट यू हैव अ प्रीटी गुड नॉलेज अबाउट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट स्पेसिफिक फोर्ट। तो गाइज, सिंदोला फोर्ट में ऊपर ज़्यादा कुछ देखने जैसा है नहीं, बट इस फोर्ट की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऊपर से बहुत ही अच्छे व्यूज़ भी मिलते हैं और गणेश जी, हनुमान जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। एक खुला मंदिर है ऊपर, कुछ वाटर टैंक्स भी है जहाँ पर ज़्यादा कुछ पीने जैसा पानी नहीं है। ड्यूरिंग द ट्रैक दोस्तों, हमारी उपासना जी इंडी द ट्रैवलर ने एक बहुत ही भयानक क्रिएचर देख लिया और उसकी आवाज़ किले के टॉप तक पहुँच गई थी। तो चलिए गाइज, अभी मैं दिखाता हूँ आपको वो भयानक क्रिएचर कौन सा था। दोस्तों, शक्ति भाई बहुत ही अच्छी ट्रैक लीड कर रहे थे, लेकिन संग्रामगढ़ के बाद कुछ डिफिकल्ट पैचेस थे और मैंने ट्रैक पहले किया है, इसलिए मैंने ट्रैक की लीड लेने का डिसीजन कर लिया था। दोस्तों, हम संग्रामगढ़ पहुंच चुके थे और ये रॉक क्लाइंबिंग वाला पैच पार होने के बाद संग्रामगढ़ का मेन दरवाजा था। वैसे तो डिफिकल्टी लेवल मीडियम ही थी, बट बारिश की वजह से ये जो रॉक्स है ना, वो स्लिपरी हो जाते हैं और उसकी वजह से स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा है। एक दूसरे को सहारा देते हुए हम ये रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे। राहुल भाई और अथर्व भाई तो प्रोफेशनल ट्रैकर्स थे, तो उनको तो ऐसे पैचेस पे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे, उपासना जी और शक्ति भाई को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। यहाँ पर संग्रामगढ़ मुख्य दरवाज़ा लिखा हुआ है, मुझे तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में बता देना। तो दोस्तों,
40% ट्रैक तो हम सभी ने सेफली कंप्लीट कर लिया है। अब इस वीडियो पर प्यार फेंक के मारो या आपको जो फेंकना है फेंक कर मारो, बस चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो गाइस देखिए, ये है वो ब्यूटीफुल व्यू और पिंपळगाजोगा डैम जो मैं आपको बता रहा था। तो गाइस अभी आप एंजॉय कीजिए ये व्यू विद अ ब्यूटीफुल टाइम लैप्स वीडियो ऑफ द सिंदोला फोर्ट। सैर कर दुनिया की गालिब, ये जिंदगानी आप फिर कहा, जिंदगानी रह भी जाए तो ये नौजवानी फिर कहा। तो दोस्तों सिंदोला का ये जो पिनाकल स्ट्रक्चर है ना, वो सह्याद्री में इस फोर्ट को बाकी फोर्ट से अलग बनाता है। दो ये स्ट्रेट रास्ता लग रहा है आपको, लेकिन आपकी एक गलती भी आपकी जान ले सकती है। तो बस दोस्तों स्ट्रेट मडी रोड्स क्रॉस करने के बाद हमें खिंड क्रॉस करनी है और ऐसी जगहों पर बारिश के टाइम में बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि आप देख सकते हैं बारिश की वजह से रॉक्स जो है वो बहुत ही स्लिपरी हो चुके हैं। तो बस गाइस ये खिंड क्रॉस करने के बाद ऊपर गणेश द्वार है, जहाँ पे गणेश जी और हनुमान जी की मूर्तियां है और एक खुला मंदिर है। इस बारिश में हम लोग भीग चुके थे, मैं भी पूरा का पूरा भीग चुका था और हम सबका हौसला बना के रखने के लिए मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय घोषणा देते हुए आगे बढ़ रहा था। तो आप देख सकते हैं ये है यहाँ का खुला मंदिर, जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है और इस जगह को गणेश द्वार भी बोलते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति और एक छोटा सा ध्वज भी है, लेकिन इस किले का मेन ध्वज आगे है। तो हम निकल पड़े मेन ध्वज की तरफ। गड बांधला मराठे शाहीचा, तुलना नाही त्याची कुणाशी, नेहमी देतो आम्ही ललकारी, जय भवानी जय जय शिवाजी। ये हवाएं मुझे बार बार शायर बना रहे थे और अर्ज कुछ ऐसा किया है कि कुछ सफ़र मंजिल से भी सुहाने होते हैं, जब राह में पल पल और इन फिजाओं में फसाने होते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह के वाटर टैंक्स आपको किले के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए पीने का पानी आपको आपके साथ कैरी करना होगा। यहाँ का पानी आप पी नहीं सकते। तो कुछ इस तरह के और थोड़े बड़े वाटर टैंक्स हमें देखने के लिए मिले। गाइस जस्ट लुक एट दिस इज हेवन। तो दोस्तों हम ध्वज के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा। या शिव तीर्थावर आपले स्वागत आहे, या पवित्र स्थळी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा संयम या गुणाचं स्मरण करा, जय भवानी जय शिवराय। 65 किलोची तलवार वागवतो त्याचं नाव येसाजी, शत्रूशी एकटा झुंजतो त्याचं नाव बाजी, हात तुटला तरी शत्रूशी झुंजत राहतो त्याचं नाव तानाजी, 8 तासात घोडा दिल्लीवरून पुण्याला घेऊन येतो त्याचं नाव संताजी, शत्रूच्या छावणीत घुसतो आणि छावणीचा मुकुट तोडून आणतो त्याचं नाव धनाजी, ठाण्या वाघाला सामोरे जातो आणि त्याला उभा फाडतो त्याचं नाव संभाजी, आणि या सगळ्यांना एकत्र घेतो आणि स्वराज्याचं तोरण बांधतो त्याचं नाव शिवाजी।